आज इस अर्थ पर सबसे स्मार्ट कोई लाइफ है तो वो है ह्यूमंस की, क्योंकि आज हम इंसानों के पास ही बाकी एनिमल्स की कंपैरिजन में शार्प माइंड है। इसीलिए आज की टाइम ह्यूमंस अपने अराउंड इन्वायरमेंट को समझकर एक्शन ले सकता है, और ये पॉसिबल हो पाया है उस टाइम के बाद से जब करीब 65 मिलियन साल पहले इस धरती पर से डायनासोर्स का एंड हुआ। लेकिन एक मिनट, डायनासोर्स का एंड आखिर हुआ कैसे? अगर आप खुद सोचो कि मतलब अपनी टाइम की मोस्ट सक्सेसफुल स्पीसीज एकदम अचानक से कैसे खत्म हुई। अगर आप इस टॉपिक पर इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो के पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद ही उस पार्ट 1 पर विजिट करना। अब उन डायनासोर्स के खत्म होने के बाद जिन स्पीसीज को आगे आने का मौका मिला वो स्पीसीज थी मैमल्स की। ये वही स्पीसीज है जिन पर इनोवेट होने और ह्यूमंस के साथ कई सारे नए स्पीसीज के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी इन्हीं के सर पर आ गई थी, और इसके बाद से इन्होंने आने वाले सैकड़ों प्रॉब्लम्स को बखूबी डील किया, जिसके रिजल्ट में आज हम ह्यूमन इतने स्मार्ट हो पाए हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर इन मैमल्स से ह्यूमन तक का इनोवेशन कैसे हुआ, या फिर इन स्पीसीज ने प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया। अगर आप इस टॉपिक पर इंटरेस्टेड हो तो लास्ट तक जरूर बने रहे। उस फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन के बाद जब लगभग 95% लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, तब छोटे आकार के मैमल्स किसी तरह से अपनी स्पीसीज को जिंदा रख पाए। सबसे पहले इन्होंने अत्यंत गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहना शुरू किया, और जिंदा रहने के लिए इन्होंने लगभग सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इतने बड़े डिस्ट्रक्शन के बाद अर्थ का एनवायरनमेंट अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। अर्थ के सर्फेस पर नए नए प्लांट्स ग्रो होने लगे, और अर्थ पर जो बाकी 5% लाइफ बच गई थी उनमें एडाप्टिव रेडिएशन के रिएक्शन से बहुत सारी नई स्पीसीज एग्जिस्टेंस में आने लगी। आज की करीब 5 करोड़ 50 लाख साल पहले इयोसीन इपोक टाइमलाइन में पहली बार बंदर जैसे स्पीसीज सामने आए, और इनमें विकास होते होते अपने पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलने वाले पहले जीव बने। आज से करीब 4 करोड़ 70 लाख साल पहले क्लाइमेट में चेंजेस आना शुरू हुआ। अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट में भी हलचल शुरू हुई, जिससे कई लैंड पार्ट टूटकर इधर उधर बिखर गए, तो कुछ पार्ट दूसरे महाद्वीप से जाकर जुड़ गए। जैसे इंडिया जो पहले अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर एशिया में आ जुड़ा है, जिससे एवरेस्ट और उससे निकलने वाले कई सारी रिवर्स एग्जिस्टेंस में आना शुरू हो गई। आज के करीब 1 करोड़ साल पहले लगभग अर्थ का फॉर्मेशन उस तरीके से होने लगा था जिस तरीके से हम इस टाइम अर्थ को देख पा रहे हैं। 40 लाख साल पहले अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल शुरू होने लगी, जिससे अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण शुरू होने लगा था। इस पर्वत श्रृंखला का नाम था ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इसके उभरने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाले सीजनल विंड्स का मानसून पूरी तरीके से रुक गया था, और इस वजह से यहाँ बारिश आना भी बंद हो गई थी, जिससे जंगल सूखने लगे, और इन जंगलों में रहते थे द ग्रेट एप्स। हम ह्यूमंस की शुरुआत इन्हीं पैरुलापिथिकस से ही हुई थी। ज्यादा वेट होने के रीजन से ये पेड़ पर जंप नहीं कर पाते थे, बल्कि लटक लटक कर एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे, और कभी कभी तो ये अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाते थे, जिससे ये कहा जाता है कि 2 पैरों पर चलने की शुरुआत जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों की डालियों पर शुरू हुई थी। उस जंगल के सूखने के बाद इन्होंने खाने की तलाश में जमीन पर उतरना शुरू किया, और ये है एरिडीपिथिकस रेमिडस, जो होमो सेपियंस के पूर्वज माने जाते हैं, जिन्होंने ही ह्यूमंस की हिस्ट्री में पहला कदम अपनी धरती पर रखा था। इनका ब्रेन एक ऑरेंज की साइज का था। काफी हजार सालों के इनोवेशन के बाद ये अपने 2 पैरों पर सीधा बड़े आराम से चल पा रहे थे। टाइम के साथ साथ इनमें विकास होता गया, और अब इनका ब्रेन पहले की कंपैरिजन में काफी बड़ा होने लगा। और ये थे होमो हेबिलियस, जिन्होंने करीब 23 लाख साल पहले पहली बार पत्थर को हथियार के रूप में यूज करना शुरू किया। जैसे ही उस मामूली पत्थर पर धारदार किनारा बना तो उन्हें पहली बार काटने को हथियार मिल चुका था, जिससे ऐसे हजारों काम किया जा सकता था जो पहले करना इम्पॉसिबल था। स्टोन के यूज से उनके फिंगर्स स्ट्रॉन्ग होने शुरू हुए। टाइम के साथ इनोवेशन होते होते इन्होंने ग्रुप हंटिंग टेक्निक को फॉलो करना शुरू किया, जो थे होमो इरेक्टस, जिन्होंने पहली बार ह्यूमंस की तरह सीधा होकर चलना शुरू किया। ये अन्य सभी स्पीसीज से काफी ज्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले फायर को यूज और उसे कंट्रोल करना सीखा। ये आगे की खोज जो उन्होंने की थी उस समय तक की ये सबसे बड़ी खोज थी, क्योंकि ये उन्हें अंधेरे में, ठंड में और जानवरों से बचने में बहुत काम आने लगी।
और साथ ही इन्होंने आग में मीट को पकाकर खाना भी शुरू कर दिया था। आग में पकाकर खाने का मतलब था कि उस खाने को चबाने और पचाने में एनर्जी का कम खर्च होना, और वही एनर्जी ब्रेन के डेवलपमेंट पर कंज्यूम होने लगी। इन्हें कैलोरी और ज्यादा पावर मिलने लगी, पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ मिलने लगा, जिससे इनके ब्रेन का साइज भी इंक्रीज हुआ। आज के करीब 2 लाख साल पहले वो लोग कम्प्लीटली ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, और टाइम के साथ साथ इनकी वोकल कॉर्ड्स ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट हो चुके थे, जिससे वो काफी कॉम्प्लेक्स वॉइस बिना किसी प्रॉब्लम के इजी तरीके से जनरेट कर सकते थे। और अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, जिससे लैंग्वेज क्रिएट हुआ। इनको एक दूसरे को समझने में आसानी होने लगी, और बताया जाता है कि यही उनका लास्ट डेवलपमेंट था। करीब 1 लाख साल पहले ये इतने काबिल तो हो ही गए थे कि आपस में बातें कर सकते थे, ये आग को काबू कर सकते थे, और ये एक जगह से दूसरी जगह तक लंबी दूरियां आसानी से तय कर सकते थे। अब क्योंकि आज की करीब 4 लाख साल पहले बाकी ह्यूमंस स्पीसीज सरवाइव नहीं कर पाए, जिनमें 2 ह्यूमंस की स्पीसीज उभर कर सामने आई, होमो नियादरथाइलेंसिस और होमो सेपियंस। ये दोनों स्पीसीज मॉडर्न ह्यूमन की तरह काफी ज्यादा क्यूरियस थी, इसीलिए उस साउथ अफ्रीका के छोटे से एरिया से निकलकर उस एरिया के बाहरी इलाकों में कदम रखना शुरू किया, और देखते ही देखते वो पूरी दुनिया भर में फैल गए, जिससे शिकार के लिए इसी तरह जुगाड़ से नए नए हथियारों का निर्माण शुरू किया गया। पर उस टाइम कुछ ऐसा हुआ जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। हुआ कुछ ऐसा कि करीब 30,000 साल पहले नियादरथाइलेंसिस अचानक से विलुप्त हो जाते हैं, और उस वक्त सिर्फ एक ही स्पीसीज बची, और वो है होमो सेपियंस की। इनके विलुप्त होने के बाद अर्थ पर करीब 15,000 साल पहले एक मिनी आइस एज आया। अब क्योंकि इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि समुद्र के किनारों से लेकर पहाड़ की चोटियों तक, हरे भरे मैदानों से लेकर पथरीले इलाकों तक, अब हर जगह इंसान फैल चुके थे। अब क्योंकि होमो सेपियंस के पूर्वज उन्हें आग जलाना सिखा गए थे, जिससे उन्हें इस आइस एज में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई, बट आइस एज में हुई खाने की कमी ने कुछ इम्पोर्टेंट चीज जरूर सिखा गई, क्योंकि आइस एज के दौरान खाना मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी। और इसीलिए इस प्रॉब्लम के सलूशन में एग्रीकल्चर की परंपराएं शुरू हुई, जिससे बस्तियां बसना शुरू हुई और जानवरों को पालना भी शुरू किया गया था। और इसके बाद कई सारी सिविलाइजेशन सामने आई, जिससे उनकी संस्कृति का भी विकास होना शुरू हुआ, और धीरे धीरे इनकी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ती गई कि जिससे उन्होंने करीब 2,500 साल पहले एस्ट्रोनॉमी में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। जिसके बाद से साइंस और मैथ के यूज से इन्होंने अलग अलग चीजों का इन्वेंशन करना शुरू कर दिया था, जिससे आज इस पूरी दुनिया के डेली लाइफ को काफी इजी बना दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो इस वीडियो के पार्ट 1 को देखना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।